केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को भारत के निर्माण का विजन बताया। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि बजट 2026-27 के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारी सरकार की संकल्प है। इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। विकसित भारत बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो। और इधर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आम बजट के प्रावधानों का स्वागत किया। ललन सिंह ने कहा कि इस बजट से समाज के हर वर्ग की तरक्की होगी। वहीं कृषि और पशुपालन को लेकर भी विशेष प्रावधान किया गया है जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की काफी उनको लाभ होगा। इस देश के किसानों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के गरीबों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के दलित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ध्यान में रख के, उनके उत्थान को ध्यान में रख के यह बजट पेश किया गया। अब आप मेरे विभाग से संबंधित सवाल पूछेंगे तो वो कृषि क्षेत्र में का ही विषय है। पशुपालक और मत्स्य पालक ये दोनों ही कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब पशुपालन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या थी, आज हम दुनिया में दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है, लेकिन जो पशु चिकित्सा सेवा जो था वो उसका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण में जो वेटनरी सर्विस एक्सपेंशन की बात की है और कई वेटनरी कॉलेजेस बनाने की बात की है, उससे संबंधित जो अन्य जो असिस्टेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग की बात की है, और उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि ये विदेशों के अगर कोई निवेशक के साथ संयुक्त रूप से भी स्थापित किया जा सकता है, तो पशु चिकित्सा सेवा का अगर विस्तार हो जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान है, और इससे जो उत्थान होगा पशुपालकों के बीच में उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी बजट का स्वागत किया। इस देश की प्रगति को नई दिशा दिखाने वाला बजट कहा है। बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का। ये विकासशील बजट है